आपने सुना होगा एथेनॉल में जो बनता है वो गन्ने के रस से बनता है, गन्ने से बनता है। तो इसलिए हम गन्ना लेके आए हैं। पेट्रोल ओरिजिनल चाहिए तभी गाड़ी चलेगी। E20 वाला पेट्रोल नहीं चाहिए। इंजन हमारे उसके E20 के फ्रेंडली नहीं है। आप पहले इंजन्स को धीरे धीरे टाइम दो, उनको E20 के काबिल बनाओ, फिर आप लेके आओ। फ्यूल इंजेक्टर वगैरह जो हैं कि मैंने बदलवाए हैं, टंकी खुली है, सफाई हुई है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और क्या वो पैसा हमें मिल रहा है? प्योर पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। आप दिल्ली के किसी पेट्रोल पंप पे चले जाओ, वहाँ प्योर पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है। सर आप गन्ना लेकर खड़े हैं यहाँ पर, इस गन्ने के थ्रू आप सरकार तक क्या कुछ मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम मनोज पंडित है, मैं हरिनगर विधानसभा से आया हूँ। और आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम हो रहा है जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी आई हैं और उनका एक ही मुद्दा है, एथेनॉल E20। और आपने सुना होगा एथेनॉल में जो बनता है वो गन्ने के रस से बनता है, गन्ने से बनता है। तो इसलिए हम गन्ना लेके आए हैं और हम ये बताने आए हैं कि सबसे पहले हमारी मांग ये है कि देश की जनता ये चाहती है केंद्र सरकार से कि हमें ऑप्शन दिया जाए। जो पेट्रोल हमें प्योर पेट्रोल 100 रुपये में मिलता था, आज वो 165 रुपये 168 रुपये में आप कह रहे हो कि 168 में ख़रीद लो, तो वो 68 रुपये एकदम से कैसे बढ़ गए? जबकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है। अब तो तेल की कोई समस्या नहीं है, उसके बाद भी जनता को आप 168 की कह रहे हैं कि 168 खरीद लो। और दूसरी बात कि प्योर पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। आप दिल्ली के किसी पेट्रोल पंप पे चले जाओ, वहाँ प्योर पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है। और दूसरा झूठ ये बोल रहे हैं कि एथेनॉल मिक्स जो ये पेट्रोल है, ये इससे एवरेज कम नहीं हो रहा, जबकि इससे एवरेज कम हो रहा है। हर आदमी बताएगा आपको, आप भी मैडम स्कूटी चलाती होंगी, कोई कार चलाता होगा, कोई बाइक चलाता होगा, उससे बहुत एवरेज का फ़र्क पड़ रहा है। हर आदमी कह रहा है। आप किसी मैकेनिक पे चले जाइए, देखो ये कहते हैं कि नहीं ऑथेंटिक उस पे जाइए। अच्छा, ऑथेंटिक पे सर्विस सेंटर पे कितने लोग कराते हैं? भाई जो फ्री की सर्विस होती है उसी को कराते हैं। उसके बाद तो लोग बाहर पे ही कराते हैं, बाहर के मैकेनिक से दिखाते हैं। उन मैकेनिक का सर्वे कीजिए, वो आपको बताएंगे कितने फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं, कितना एवरेज कम हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं आपसे, उनका इंटरव्यू लो। तो वो जब बताते हैं कि हो रहा है प्रॉब्लम, तो हो रहा है। क्या नाम है सर, क्या करते हैं? अशरफ नाम। अशरफ नाम है, क्या करते हैं? कार मैकेनिक। कार मैकेनिक। यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है, फूल मालाएं यहाँ पर पहनाई हुई है, फूल इसका लगाए हुए अंदर। अंतिम संस्कार। इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल। क्या बताइए? इसका इंजन खराब है। कैसे बता सकते हैं इंजन खराब? ये फ्यूल मोटर खराब है। इस मोटर से पेट्रोल आता है, पेट्रोल इंजन में जाता है, इंजेक्टर में आके इंजन में जाता है अंदर, वो सब इंजन चोक कर दिया इसने। E20 के बारे में जो बातें चल रही है कि उससे जो है इंजन खराब हो रहा है। खराब है पेट्रोल? अच्छा, पेट्रोल का काम करते हो तो आपको पेट्रोल ओरिजिनल चाहिए तभी गाड़ी चलेगी। E20 वाला पेट्रोल नहीं चाहिए। ये मोटर खराब कर रहा है, इंजेक्टर खराब कर रहा है, इंजन खराब कर रहा है। सबसे पहले किस चीज़ पे? एवरेज खराब कर रही है गाड़ी। अच्छा, तो जो बातें चल रही है कि एवरेज खराब हो रही है हम लोगों की, ये सारी बातें सच है जनता की? बिल्कुल सच है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत है। अच्छा, सबसे पहले किस चीज़ पे फर्क पड़ता है इस पेट्रोल? सबसे पहले मोटर पे फर्क पड़ता है, मोटर खींचती है, फिर इंजेक्टर पे फर्क पड़ता है। इंजेक्टर पेट्रोल अंदर इंजन को देते हैं, इंजन को खराब करते हैं। आपके पास क्या कुछ शिकायतें लेकर आते हैं लोग? क्योंकि आपका आ रही है, इसी शिकायत के लिए आ रही है। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार इन चीज़ों पे ध्यान देगी? क्योंकि आप लोगों के पास जनता आ रही है, अपनी क्या कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, इंजन के अलावा क्या कुछ प्रॉब्लम लेकर? इंजन के अलावा मेन इंजन ही है गाड़ी का। अगर वो इंजन नहीं चलेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? ये एक हेड है, पूरा हेड नहीं चलेगा तो खराब है, गाड़ी रुक जाएगी। वही हमने माला चढ़ा रखी है इसके ऊपर। सर आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? हम लोग भी कार मोटर पार्ट से जुड़े हुए हैं। अब मैं अपने साथ मिस्त्री जी को भी लेके आए हैं। देखो E20 आपको बताऊं कई मुल्कों में है, यूरोप में भी है, हर जगह है। लेकिन E20 को के काबिल इंजन बनाने के लिए सरकार ने होमवर्क नहीं किया। इसको पहले कुछ साल तक इंजन उसके काबिल बनाना चाहिए था। अब ये सारे फ्यूल्स इंजन खराब हो जाता है, माइलेज खराब हो जाता है। पेट्रोल अगर आप 5 लीटर 4 लीटर पेट्रोल शीशे में रख के रखो, कुछ घंटे के बाद वो अलग 2 लेयर बन जाती है, तो वो मिक्स भी नहीं हो पा रहा है
और इंजन हमारे उसके E20 के फ्रेंडली नहीं है। आप पहले इंजन्स को धीरे धीरे टाइम दो, उनको E20 के काबिल बनाओ, फिर आप लेके आओ। फिर आप इस शर्त पे लेके आए थे कि अगर E20 आएगा तो हम पेट्रोल का रेट कम करेंगे, आपने कम भी नहीं किया। क्या नाम है सर, क्या करते हैं? मैं एडवोकेट संतोष त्यागी, सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर गाड़ी खड़ी की गई है, माला पहनाई गई है, सरकार पे असर पड़ेगा? इन चीज़ों का आह्वान किया गया है मार्च का। देखिए, सरकार पर असर तो 12 साल बाद, अभी आप पत्रकार हैं और आपने खुद देखा है, जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही जंतर मंतर पर जो असर जैन जी ने दिखाया, वो असर कहीं ना कहीं अब गडकरी जी के मंत्रालय पर या इस भारत सरकार के ऊपर भी अब पड़ने जा रहा है। दबाव निश्चित महसूस हो रहा है। क्या लगता है कि जिस तरह से इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे भी ये कहा जा रहा है कि अगर इसके बाद मांगे नहीं मानी गई तो एक आंदोलन होगा, उस आंदोलन में लगता है कि लोग जुड़ेंगे? जुड़ाव तो आज से ही लोग यहाँ टाउन हॉल में महसूस कर रहे हैं। आप देख रही हैं कि जितनी भीड़ टाउन हॉल के अंदर है, उससे 2 गुना भीड़ टाउन हॉल के बाहर है। कहीं न कहीं जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये मुहिम चलाई गई है, इससे देश जुड़ रहे हैं। और अभी मैं अंदर सुन रहा था कि 10 लाख लोग इस समय लाइव हैं, देख रहे हैं उस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं दबाव तो सरकार महसूस करेगी और ये एक बड़ा मूवमेंट बनने जा रहा है। कोई भी व्यक्ति, मेरे पास स्वयं गाड़ी है, 2017 की गाड़ी है, 2023 से पहले। आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आई है? हाँ, बिल्कुल दिक्कत आई है। क्या दिक्कत? फ्यूल इंजेक्टर वगैरह जो है कि मैंने बदलवाए हैं, टंकी खुली है, सफाई हुई है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और क्या वो पैसा हमें मिल रहा है जो भी उस पर खर्च आया है? नहीं। बिना तैयारी के ये सरकार जो है, कोई भी रिसर्च करने से पहले चीज़ों को देखा जाता है। बिना रिसर्च किए आप जनता पे थोप दे रहे हैं, तो ये हम सुनने वाले नहीं हैं। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा, और नहीं तो बड़े आंदोलन की तरफ देश बढ़ रहा है। अगर आपको चॉइस मिलती है E20 की और नॉर्मल पेट्रोल की, तो आप किसे चुनेंगे? मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक काम करना चाहिए। क्या काम करना? एक काम ये करना चाहिए, पहले भक्तों की जो स्कीम है, जो अपनी स्कीम लेकर आ रहे हैं, भक्तों पे थोप देनी चाहिए। सबसे पहले जो उनके अंधे भक्त हैं ना, उन पे थोप दीजिए। जब वो परेशान नहीं होते, फिर हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहिए कि हाँ भाई, ये स्कीम आप ले लो। आप ऑप्शन नहीं देना जानते, आप हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख समझ रहे, आप तानाशाह सरकार है। मेरे को तो आज तक ये नहीं पता चला इस देश में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी है। नितिन गडकरी जी अब तक E20 का प्रमोशन और प्रमोट करने में लगे हुए थे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।